गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए बेटा, हम आप लोग को जो हमने कल लेसन पढ़ाया था आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो उसमें 3 पद पढ़ाया था। आज आपको चौथा पद पढ़ा रहे हैं। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अभी तक आपने देखा कि लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण के जो वचन थे, लक्ष्मण जो बोल रहे थे, उससे परशुराम को केवल क्रोध आ रहा था। और उस क्रोध को रोकते हुए वो बोलते हैं, विश्वामित्र से बोलते हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। ये बेटा एकदम लास्ट वाली तीसरा स्टेंजा इसमें से, पेज में से तीसरा स्टेंजा है कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो, ये जो बालक है ये मंद बुद्धि का है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये कुटिल है यानी कुबुद्धि का है, अकाल के वश में है और अपने कुल के लिए घातक है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये सूर्यवंश में चंद्रमा के कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये पूरी तरह से निपट यानी कि पूरी तरीके से अनपढ़ है, गंवार है, कुछ भी कह लीजिए। निरंकुश है यानी इसको खुद के ऊपर अंकुश नहीं है। अबुध है, अबुद्ध यानी बुद्धिहीन है, इसमें कोई शंका नहीं है। काल कवल होई ही क्षण माही, ये क्षण भर में काल का ग्रास बनने वाला है। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, मैं ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। तुम हटकहु जो चाहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, तुम हट कहो, अगर तुम जिद करके इसको मुझसे बचाना चाहते हो तो कही प्रताप बल रोष हमारा, इससे मेरे प्रताप का वर्णन करो, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसको बताओ। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तब उनकी बात को, विश्वामित्र की बात को सुनकर, परशुराम की बात को सुन करके फिर लक्ष्मण बोलते हैं, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि, आपका जो यश है वो आप ही तो बार बार कह रहे हैं। तुम्हारी अछति को बरने पारा, आप ही अपने यश को बार बार बता रहे हैं। अपने मुँह तुम आपन करनी, अपने मुँह से ही आप अपनी करनी को बार बार अनेक भांति बहु बरनी, बार बार अनेक बार बहुत बहुत तरीक़ों से बता रहे हैं। नहीं संतोष तपुनि कछु कहो, अगर इतने में भी आपको संतोष नहीं है तो फिर कुछ कह लीजिए और कह लीजिए और बता लीजिए। जन रिस रोक दुसह दुख सहु, अपने क्रोध को रोक करके आप अपने मन में दुख का सहन मत कीजिए। यानी कि यहाँ पे जो लक्ष्मण है वो उनके ऊपर और व्यंग कर रहे हैं कि जब परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, इसको मेरे क्रोध के बारे में बताओ, मेरे बल के बारे में बताओ, तो यहाँ पे लक्ष्मण कह रहे हैं कि किसी और से बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही बार बार अपना जो है अपनी बड़ाई अपने मुख से कर रहे हैं। इसमें भी अगर आपको संतोष नहीं है इतना कहने के बाद तो कष्ट मत सहन कीजिए, जो कहना हो और कह लीजिए। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वो कह रहे हैं लक्ष्मण कि हे मुनि, आप वीरता को धारण करने वाले हैं और धीरज रखना ही आपको, धैर्य रखना ही आपको शोभा देता है। गारी देत न पावहु शोभा, गाली देना आपकी मतलब मर्यादा में नहीं है। गारी देत न पावहु शोभा, गाली देना आपको शोभायमान नहीं होता है। सूर समर करनी करही, कही न जनावहु आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। अब यहाँ पे कह रहा है लक्ष्मण कि हे मुनि, सूर समर करनी करही, जो योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने कार्य को करके दिखाते हैं, अपनी वीरता को वहाँ पे वो मतलब दिखाते हैं, लड़ करके युद्ध करके अपनी वीरता को वहाँ पे दिखाते हैं। कहीं न जनावहु आप, खुद से बार बार कह करके अपना वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप, यानी कि जो वीर होते हैं वो रणभूमि में युद्ध करके अपने आप को वहाँ साबित करते हैं। कायर कथई प्रताप, जो कायर होते हैं वो सिर्फ बोल करके कह करके अपने आप को वहाँ पे साबित करना चाहते हैं, अपने यश का वर्णन करते हैं। अब चलिए अगला है बेटा, तुम तो कालु हाँकु जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेउ कर घोरा।
अब देखिए यहाँ पे अब परशुराम कह रहे हैं कि तुम तो कालू हाँक जन लावा। नहीं बेटा, लक्ष्मण यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम तो कालू हाँक जन लावा, तुम तो बार बार ऐसा लग रहा है कि काल को मेरे लिए बुला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण ही कह रहे हैं उनसे परशुराम से कि हे मुनि, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप बार बार काल को मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परशु सुधारि धरेउ कर घोरा। तब लक्ष्मण के फिर कठोर वचन सुन करके परशुराम अपना जो फरसा, परस यानी कि उनका जो फरसा है उसको सुधारते हुए, यानी कि एक होता है ना पोजीशन लेते हुए, मारने की पोजीशन जो होती है, तो यहाँ पे सुधारना वही है, मतलब अपने फरसे को सुधारते हुए बोलते हैं, घोर आवाज़ में बोलते हैं, तेज आवाज़ में बोलते हैं। अब जन दे दोष मोहि लोगु, हे कि मतलब अब कोई लोग यहाँ सभा में बैठे हुए, कोई लोग मुझे दोष मत दीजिएगा। कटुवादी बालक बध जोगु, ये जो कटु वचन बोलने वाला, कड़वे वचन बोलने वाला ये जो बालक है, ये बध के योग्य है, यानी कि मरने के योग्य है। बाल बिलो के बहुत मैं बाचा, अभी तक इसको बच्चा समझ के मैं बहुत ही बचा रहा था, अब ये हूँ मर निहार भा साचा, अब ये सचमुच मरने के लिए आतुर है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, तब जो है विश्वामित्र बोलते हैं कि क्षमी अपराधु, हे मुनि इसके अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गना ही न साधु, जो साधु होते यानी कि जो सज्जन होते हैं वो बच्चों के गुण और दोष नहीं गिना करते हैं। खर कुठार में अवरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र कह रहे हैं कि खर कुठार यानी कि तेज धारदार वाले कुठार को मैं धारण करने वाला हूँ, और मेरे आगे ये अपराधियों का गुरु जो है वो द्रोही बोल रहा है। यानी कि यहाँ पे परशुराम ने इनको लक्ष्मण को अपराधी कहा है और उनको विश्वामित्र को गुरुद्रोही कहा है। यानी कि एक तो वो अपराध कर रहा है और आप गुरु हो करके लक्ष्मण की वकालत कर रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से आप भी गुरुद्रोही हो गए हैं। तो यही है कि खर कुठार में अवरुण को ही, मैं अपने तेज धारदार वाले कुठार को लेकर के बोल रहा हूँ, मैं बहुत ही क्रोधित हूँ और मेरे आगे ये अपराधियों का गुरुद्रोही बोल रहा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। तब वो कह रहे हैं परशुराम कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, मैं केवल तुम्हारे प्रेम के कारण इस बालक को बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इस तेज धारदार फरसे से इसको तुरंत यहीं पे काट डालता। गुर ही उऋण होते श्रम थोरे, और कम परिश्रम में ही मैं अपने गुरु ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सुन का हृदय हसी, मुनि हरियरे सोच, अयमय खाड़ नऊख मैं अजहु न बोझ अबोझ। तब यहाँ पे विश्वामित्र कहते हैं, गाधी जो विश्वामित्र के लिए कहा गया है, तो वो अपने मन में ही मुस्कुरा करके, गाधीसु का हृदय हंसे, यानी कि अपने मन ही मन में मुस्कुरा करके अपने मन में ही सोच रहे हैं कि मुनि ही हरियरे सूझ, ये जो मुनि है यानी कि विश्वामित्र हैं, इनको चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अयमय खाड़ न ऊखमय अजहु न बोझ अबूझ, यह जो है ये लोहे की खाड़ है, ऊख की खाड़ नहीं है। क्या मुनि को अभी भी ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है? मतलब वो विश्वामित्र भी एक तरह से अपने मन में व्यंग कर रहे हैं परशुराम के ऊपर कि इन जैसे मतलब किसी गाय को अभी वो जाती है तो उसको चारों तरफ हरा ही हरियाली दिखाई देती है और वो सिर्फ चरना स्टार्ट कर देती है बहुत आसानी से। तो यहाँ पे विश्वामित्र का कहना ये है कि परशुराम के लिए वो खेद करते हैं कि इनको ये लग रहा है कि इन्होंने इतने राजाओं को, इतने ठाकुर राजाओं को मार दिया है, 20 बार मार दिया है, तो ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण राजा समझ रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतने महान योद्धा और मतलब इनके आगे इनको मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक राम जो है वो परमात्मा का रूप है। फिर आगे देखिए, कहे उलखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब यहाँ पे लक्ष्मण फिर बोल रहे हैं, कहे उलखन है, लक्ष्मण कह रहा है कि मुनि शील तुम्हारा, हे मुनि आपका ये जो शील है, जो प्रेम है, को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जान रहा है, ये तो संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उऋण भय नीके, आप माता और पिता के ऋण से तो बड़े ही
कायदे से उऋण हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के, अब केवल गुरु का ऋण बाकी रह गया है। यही आप सोच सोच के आपका दिल भारी हो रहा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो आपने उसको भी हमारे माथे ही मढ़ दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, दिन बीत गए हैं तो उसका कई दिन बीत गए हैं तो उसका ब्याज भी और अधिक बढ़ गया होगा। अब आनी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब किसी व्यवहारिया यानी कि किसी व्यापारी को बुलाइए, तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोल करके उसका ऋण चुका देता हूँ। सुनिकटु बचन कुठार सुधारा, फिर जो है परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्या कहते हैं कि लक्ष्मण के बातों को सुनते हुए, उनके कठोर बातों को सुनते हुए क्रोधित होकर के फिर से वो अपना कुठार यानी कि फरसा को सुधारते हुए, ठीक करते हुए, मतलब उनको मारने के लिए आतुर होते हैं, प्रेरित होते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो उसी में सारी जो सभा के लोग हैं वो हाय हाय कह के चिल्लाने लगते हैं। भृगुबर बरस दिखावहि मोही, फिर लक्ष्मण बोलते हैं कि हे मुनि, आप बार बार मुझे ये फरसा क्यों दिखा रहे हैं। विप्र विचारि बचाओ नृप दोही, हे राजाओं के द्रोही, मैं आपको विप्र यानी कि ब्राह्मण समझ करके छोड़ दे रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, आपको कभी भी अच्छे योद्धा मिले ही नहीं होंगे। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही बहुत बड़े होंगे। अनुचित का ही सब लोग पुकारे, तब सभा में जितने लोग थे वो यह अनुचित है कह करके चिल्लाने लगते हैं। रघुपति शयन ही लखन निवारे, तब जो रघुपति यानी जो राम है वो बड़प्पन के साथ, शयन मतलब तब बड़प्पन के साथ लक्ष्मण को की तरफ देखते हैं, उनको शांत रहने के लिए कहते हैं, मना करते हैं। लखन उतर आहूति सरिस भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के जो उत्तर थे, लखन उत्तर यानी लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहूति के यानी कि अग्नि के समान थे। भृगुबर कोप कृसान, और भृगुबर यानी कि जो परशुराम थे उनका जो क्रोध था, लक्ष्मण के उत्तर उनके क्रोध में यानी कि अग्नि में घी डालने का काम कर रहे थे। अब ऐसे में ही बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान, और उनके क्रोध को बढ़ते हुए देख करके जल के समान शीतल कर देने वाले वचनों को राम बोलते हैं। यानी कि राम जब बोलना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं ठंडे ठंडे वचनों से, शीतल वचनों से, तो तब जा कर के परशुराम जो है वो शांत हो जाते हैं।